नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजे जयपुर 16 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। वायनाड लोकसभा 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग। नांदेड़ लोकसभा केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को चुनाव, 23 नवंबर को रिजल्ट। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र, झारखंड के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अगली खबर की हम बात करें तो अयोध्या में 2.5 घंटे प्लेन में बम के लिए सर्च। एयर इंडिया का विमान 139 यात्रियों को लेकर आया था। क्रू को मिला था मैसेज। जयपुर से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी। फ्लाइट में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें 139 यात्री सवार थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जयपुर से उड़ान भरने के बाद मैसेज मिला कि विमान में बम है। अयोध्या में लैंड होने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। 2.5 घंटे चेकिंग के बाद फ्लाइट को क्लीन चिट दी गई। फिलहाल यह फ्लाइट जयपुर के लिए उड़ान भर चुकी थी। अगली खबर की हम बात करें तो अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 32,000 करोड़ की डील फाइनल। तीनों सेनाओं को मिलेंगे। देश में ही बनेगी मेंटेनेंस फैसिलिटी। अमेरिका और भारत के बीच मंगलवार को 32,000 करोड़ की डिफेंस डील फाइनल हो गई है। इसके तहत भारत 31 प्रीडेटर MQ-9B हंटर किलर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। यह अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन का ही एक वेरिएंट है। ये ड्रोन तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए देश में ही फैसिलिटी बनाई जाएगी। डिफेंस अफसर ने न्यूज़ एजेंसी NI से कहा कि दोनों देशों के सीनियर अफसरों ने मंगलवार को डील पर दस्तखत किए गए। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह डील फाइनल हुई थी। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। SI भर्ती रद्द करने पर कोई फैसला नहीं हुआ। मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। कानून मंत्री बोले CM करेंगे निर्णय। सब इंस्पेक्टर SI भर्ती को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने CM भजनलाल शर्मा को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। अब भर्ती रद्द करने अथवा नहीं करने पर फैसला CM के स्तर पर होगा। CM ने जर्मनी दौरे से लौटने के बाद ही इस पर फैसला होगा। मंत्रियों की कमेटी ने फैक्ट के साथ रिपोर्ट और एक्सपर्ट की अलग अलग राय भी दी है। कमेटी के संयोजक और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश से इनकार किया है। पटेल ने कहा, हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर फैसला लेगी। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगली खबर की हम बात करें तो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। 5 विधानसभा सीटों पर विधायक सांसद बन चुके, 2 का निधन हो चुका। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, 84, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर इन सीटों पर फिर से इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हैं। अगली खबर की हम बात करें तो धर्म सभा में फैसला, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। विद्वान बोले, नासा की गणनाओं को फॉलो करने वाले पंचांगों ने भ्रमित किया। दीपावली मनाने की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस को दूर करने जयपुर में जुटे देश भर के विद्वानों ने सहमति से फैसला लिया है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मंगलवार को जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय विषय पर विशेष धर्म सभा आयोजित की गई। धर्म सभा के तर्क दिया गया कि 31 अक्टूबर को पूरी रात्रि में अमावस्या है, इसलिए इस दिन दीपावली मनाना उचित है।
कर्मकाल पुण्यकाल में तिथि की प्राप्ति होना आवश्यक है, जो 31 अक्टूबर को है। 1 नवंबर को कर्मकाल या प्रदोष व्यापिनी अमावस्या की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना श्रेष्ठ माना गया है। अगली खबर की हम बात करें तो प्रिंसिपल टीचर के तबादले कर 3 घंटे में पलटी सरकार। 40 की लिस्ट में अकेले दौसा से 39 ट्रांसफर किए थे। किरोड़ी ने जताई थी आपत्ति। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि सरकार ने 3 घंटे बाद इस तबादले के आदेश को रद्द कर दिया। 40 स्कूल प्रिंसिपल, 7 लेक्चरर और 8 ग्रेड 3 टीचर का ट्रांसफ़र किया गया था। शिक्षा विभाग ने एक ही लिस्ट में 40 स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र किए थे, जिसमें 39 फेरबदल अकेले दौसा जिले के थे। बैन के बावजूद ग्रेड 3 शिक्षकों के भी तबादले किए गए थे। दौसा में हुए तबादलों पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति जताई थी और उन्होंने तबादले स्थगित करने की मांग की थी। किरोड़ी के लेटर के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल तबादला आदेश वापस ले लिए। इससे पहले राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 78 नगरीय निकायों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों पर महज 6 घंटे बाद ही रोक लगा दी थी। अगली खबर की हम बात करें तो 68 पदों पर भर्ती के लिए आज लास्ट डेट। ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सर्वेयर असिस्टेंट, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के लिए आवेदन प्रोसेस जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सर्वेयर असिस्टेंट, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रेड 2 समूह अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षा सलाहकार के 68 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आयोजक सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अगली खबर की हम बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव में 7 काम करेंगे गहलोत और पायलट। मुंबई, पुणे और मराठवाड़ा संभाग के सीनियर एडवाइजर का जिम्मा दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अब कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी है। गहलोत और पायलट को महाराष्ट्र चुनाव में संभाग लेवल पर सीनियर एडवाइजर बनाया गया है। अशोक गहलोत को डॉक्टर जी परमेश्वर के साथ मुंबई और कोंकण संभाग के सीनियर एडवाइजर की जिम्मेदारी दी है। सचिन पायलट को उत्तम कुमार रेड्डी के साथ मराठवाड़ा संभाग के सीनियर ऑब्जर्वर का जिम्मा दिया गया है। अशोक गहलोत हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीनियर एडवाइजर थे। पायलट को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक बनाया गया था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अब दोनों नेता महाराष्ट्र चुनाव में भी काम करेंगे। अगली खबर की हम बात करें तो रिसर्च असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 26 पदों पर निकाली थी वैकेंसी। 13 नवंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से मूल्यांकन विभाग में अनुसंधान सहायक के 26 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। इसके लिए 13 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। आयोजक सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अगली खबर की हम बात करें तो सवाई माधोपुर में 5394 युवाओं को मिलेगा रोजगार। 1119 करोड़ का आएगा निवेश। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट कल। सवाई माधोपुर में बुधवार को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होगा। जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र सवाई माधोपुर एवं रिको सवाई माधोपुर के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन बुधवार को सुबह 11 बजे रामसिंहपुरा स्थित राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। कार्यक्रम में सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग तथा प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त, मुख्य अतिथि कृषि उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विशिष्ट अतिथि एवं अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक राजस्थान भंडार व्यवस्था निगम व जिला प्रभारी सचिव संदीप वर्मा, जिला कलेक्टर शुभम चौधरी सहित निवेशक एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।